हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, राइट। इससे पहले हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा था, जिसमें हमने क्या करा था, यू निकालना, हमने उसमें यू निकालना सीखा था एंड एच लेंथ ऑफ इंटरवल्स निकालना सीखा था और उस वैल्यू को अपने फार्मूले में पुट करना सीखा था, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। आपका न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम ही है फॉर्मूला, बस उसमें थोड़ा सा आपका चेंज है। जैसे कि फॉरवर्ड, जो आपका फॉरवर्ड था, न्यूटन फॉरवर्ड था, उसमें क्या था, आपका फॉरवर्ड में इस तरीके से चल रहा था, बैकवर्ड में आपका बैक से चलेगा, राइट। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। yx इज इक्वल टू वाई एन, राइट। अब यहाँ पर वाई एन क्यों आया, आपका न्यूटन फॉरवर्ड में क्या था, y0, राइट। यहाँ पर है वाई एन मीन्स एन आपका कुछ भी हो सकता है क्योंकि बैकवर्ड है। अब बैकवर्ड में कुछ भी हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं है कि बैकवर्ड आपका 0 से होगा, तो बैकवर्ड आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए वाई एन प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपका चेंज थोड़ा सा हो जाएगा, वहाँ पर आपका क्या था, जो आपका डेल था न्यूटन फॉरवर्ड में था, जो आपका वहाँ पर क्या था, आपका डेल यूज़ कर रहे थे, राइट। बट आपका न्यूटन बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, हम उल्टा डेल का यूज़ करेंगे, राइट। आपका बैक डेल वाई एन, एन मैंने आपको बता दिया, एन कुछ भी हो सकता है, प्लस यू ब्रैकेट में यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल बैक डेल स्क्वायर अपॉन वाई एन प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2/3 फैक्टोरियल। उसके बाद हो जाएगा आपका बैक डेल क्यूब वाई एन प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3/4 फैक्टोरियल बैक डेल पावर 4 वाई एन प्लस डेस, मतलब मीन्स आपका सेम जो फॉर्मूला बैक फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की तरह है, बैकवर्ड में हमारा क्या है, वाई एन आ जाता है। एन आपका कुछ भी हो सकता है नंबर्स, ठीक है, क्योंकि बैक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, एंड वाई एन प्लस मतलब ज़रूरी नहीं है आपका वो डेल पावर 5 वाई एन तक भी चल सकता है, ठीक है, जितना आपको क्वेश्चन में पूछा रहा होगा, ठीक है। इसमें हमें सेम वही है, फाइंड आउट करना होता है, यू फाइंड आउट करना होता है। यू आपको पता है क्या होता है आपका, यू कैसे निकालते हैं, एक्स आपको गिवन होता है -x0, बट अब यहाँ पर आपका x0 नहीं होगा, अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, xn, राइट। अब xn क्या होगा आपका, जो आपकी बैक क्या होगी, जो आपकी बैक वैल्यू होगी, तो x माइनस एक्स एन अपॉन एच आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल्स। लेंथ निकालनी मैंने आपको बता दिया है, आपको कैसे निकालते हैं, तो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, या अगर आप इजीली खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका एच क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, ओके। तो आइए अब हम इसके एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक डिफरेंस टेबल देखते हैं कि इसकी डिफरेंस टेबल होगी कैसे। सेम फॉरवर्ड की तरह है, एक आपका एक्स की टेबल बनेगी, एक वाई की टेबल बनेगी, देन आपकी डेल वाई की बनेगी, डेल स्क्वायर वाई एन की बनेगी और डेल क्यूब वाई एन की बनेगी, राइट। बस यहाँ पर डेल आपका उल्टा हो जाएगा, राइट। तो एक्स की टेबल में जो जो आपको एलिमेंट्स दे रखे होंगे, x0 x1 x2 x3, राइट। वाई में y0 y1 y2 y3, राइट। अब मैंने आपको कहा था x0, मान लो आपकी टेबल दे रखी है इन्होंने 2 4 6 8, राइट। ये आपकी क्या है, 2 है, तो मीन्स ये x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है। y में आपकी कुछ भी वैल्यू होगी, मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, राइट। तो ये आपकी वैल्यू है y0 y1 y2 y3, राइट। अब आप डेल वाई कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था, सेम वही प्रोसेस चलेगा आपका, सेकंड वैल्यू से आपकी सेकंड जो वैल्यू होगी उससे फर्स्ट वैल्यू माइनस हो जाएगी, राइट। तो आपका सेम फॉरवर्ड की तरह ही वर्क होगा। तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 10, तो जो आपका डेल y0 होगा वो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, राइट।
इसी तरीके से सेम प्रोसीजर वही होगा 30 माइनस 20, तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 10, तो डेल y1 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। सेम वही प्रोसीजर चलेगा आपका, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली माइनस हो जाएगी, तो 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10, डेल y2 की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से जैसे आपने न्यूटन फॉरवर्ड में किया था, सेम वही प्रोसीजर आपका न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन में चले, राइट। अब आपको डेल स्क्वायर वाई एन निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे, मैंने बताया था आपको सेम वही प्रोसीजर, आप 10 माइनस 10 करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, 10 माइनस 10 करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो आपकी जो लास्ट वैल्यू होगी y3, राइट, y3 y डेल y2 डेल स्क्वायर y1, ठीक है, और डेल y स्क्वायर y0, तो ये क्या होंगी आपकी, तो स्टूडेंट्स ये आपकी बैकवर्ड वैल्यू हो गई जो आपकी y1 से स्टार्ट, मैंने इसलिए आपको बताया था कि y हमारा जो बैकवर्ड स्टार्ट हुआ वो yn से हुआ, एन आपका कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हमें यहाँ पर सेम इसमें भी हमें u निकालना होता है। u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है u इज इक्वल टू एक्स माइनस आपका एक्स एन अपॉन एच, राइट। एच मैंने आपको बता दिया, एच आपका इंटरवल्स डिफरेंस होता है और एक्स आपको गिवन होता है। तो अगर आपकी एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, मान लो 20 दे रखी है, राइट, माइनस एक्स एन, तो एक्स एन क्या होगा आपका, यहाँ पर एक्स एन होगा आपका, राइट, एक्स एन क्या हुआ आपका 8 अपॉन 10 का गैप मान लो आपका डिफरेंस है, तो इसको कैलकुलेट करके आपका यू मिल जाएगा आपको, राइट। तो ये आपका क्या है एक्स एन, जैसे हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर एक्स नॉट ले रहे थे, तो एक्स नॉट की वैल्यू ये थी आपकी, राइट, 2 था, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक्स माइनस एक्स नॉट कर रहे थे, राइट, यू निकालने के लिए। बट हम यहाँ पर बैकवर्ड इंटरपोलेशन में क्या कर रहे थे, हम कर रहे हैं यहाँ पर एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच, एक्स एन आपका क्या होगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जो आपकी वैल्यू आ जाएगी आप इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे।